तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। We know that two type ions are available. आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। टू टाइप ऑफ आयन को कैटेगराइज करें तो कुछ आयंस के लिए टेबल मिल जाती है फॉर कैटायन एंड एनायन, लाइक एज Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, Zn2 प्लस और कई सारे। जिन पर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल हो वो कैटायंस हैं, उन्हें धनायन कहते हैं, और जिन पर माइनस के चार्जेस हों लाइक एज N ट्रिपल माइनस, O डबल माइनस, सल्फर डबल माइनस, क्लोरीन सिंगल माइनस, क्लोरीन सिंगल माइनस, Br सिंगल माइनस एंड एसेट्रा। तो इन्हें कह रहे हैं धनायन और इन्हें कह रहे हैं ऋणायन, मीन्स कैटायन और एनायन। और हम लोग करने जा रहे हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन जो कि बेस्ड है इनकी जेड वैल्यूज पर। तो कोई भी एलिमेंट अपना पॉजिटिव आयन कब बनाता है, सबसे पहले ये पॉइंट रीड करें। हम जानते हैं ऑक्टेट लॉ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है और इसका जस्ट हाफ 4 होगा। 4 से कम इलेक्ट्रॉन 3, 2 और 1 होते हैं, जबकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स में 5, 6 और 7 ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें इस वे पर मिलते हैं 1, 2 या 3, देन इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे और नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स के बराबर उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और इधर अगर 4 से अप नंबर्स इलेक्ट्रॉन के मिलते हैं लास्ट ऑर्बिटल में 5, 6, 7, देन इलेक्ट्रॉन रिसेप्ट किए जाएंगे और रिसेप्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर उस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये आयनाइज किए गए। और अब चलते हैं इनका एटॉमिक और आयनिक दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। लिथियम का Z वैल्यू, Li का Z वैल्यू 3 होगा और जब कॉन्फ़िगरेट करोगे इसे तो 2 और 1 यानी K और L लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रखता है। तो हम देख पाते हैं कि 4 से कम की पोजीशन में ये मिलता है, सो लास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बनाएगा। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इसका एक्सक्रीटरी है और इसके बाद ये अपना आयन बनाएगा Li का प्लस। अब देखो अगर हम यहाँ पर Li प्लस का कॉन्फ़िगरेशन करें तो Li प्लस का कॉन्फ़िगरेशन केवल होगा 2, राइट। Li एटम है और तब हम कर रहे हैं 2 और 1 बिकॉज 3 है जेड वैल्यू। बट जैसे ही इसने आयन बनाया Li प्लस, वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन के कारण इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, डिक्रीज किया इसने इलेक्ट्रॉन। यहीं पर अगर आपको क्वेश्चन सबमिट करता कि फाइंड आल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन आयंस, तो आप यहाँ सॉल्व करके देख सकते थे Z के लिए, बिकॉज Z इक्वल्स टू 3 और देन जब आप फार्मूला यूज करते हो Z इक्वल्स टू P से और P इक्वल्स टू E से, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ देयर Z। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू जब निकालोगे यहाँ तो क्या करोगे, Z माइनस चार्ज, और चार्ज जितना होगा उतना आप बता दोगे। देख पाते हैं उस पर 1 चार्ज आ रहा है और Z था 3 और माइनस करोगे 1, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 2। और ऐसे समझने फंडामेंटल केस है
कि जितना चार्ज प्लस का मिलेगा हमें उतना ही जेड में माइनस करना है। तो जितना प्लस उतना माइनस। ओके, एक केस करते हैं आगे इसका माइनस वाले का, लाइक रहता है नाइट्रोजन। एटॉमिक फॉर्म में इसका जेड वैल्यू 7 है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 5 से, K और L से। देन लास्ट में हमें 2 यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं और हम देख पाते हैं कि ये कंडीशन फॉरवर्ड करता है 4 से अप, 5, 6, 7 कैटेगरी में जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायर्ड है ये, और ये एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का, और 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के अपना ऑब्जेक्ट कवर करेगा। और जब 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो इस पर एक्सेप्टिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएंगे। बट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज किया, बढ़ गया ना। तो आप यहाँ पर इसका दिखाएंगे इफ z इक्वल्स टू 7 देन E इक्वल्स टू P इक्वल्स टू Z से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके इक्वल टू में 7 ही आएंगे। बट जब हम आयनिक केस करते हैं देन E इक्वल्स टू Z प्लस चार्ज, जितने चार्ज हैं उनको आप ऐड कर दो। तो Z है इसका 7 और चार्ज है इस पर 3, और 3 ऐड करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला? 10। क्लियर? आप यहाँ से समझ पाते होंगे कि जो कैटायंस हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी Z वैल्यू से कम मिल रहा है, और जो एनायंस हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी Z वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है। तो जो माइनस वाले आयंस हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, और जो प्लस वाले आयंस हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा। आइए चलते हैं अगले एग्जांपल्स लेते हैं और उनमें कॉन्फ़िगरेट करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट कैटायन है सोडियम का, जो कि सोडियम एटम से प्रोड्यूस हुआ। सबसे पहले सोडियम एटम की कंडीशन अप्लाई करें कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यू नो दैट Z वैल्यू ऑफ सोडियम इज 11, देन कॉन्फ़िगरेट करेंगे 2, 8 एंड 1, K, L एंड M। लास्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, कंडीशन फॉलोड करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, और डोनेट करके बनाएगा Na का प्लस। मैंने कहा जितना प्लस उतना माइनस, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे तो इसके Z वैल्यू पर चार्ज के बराबर माइनस कर देंगे, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 10। देख पाते हैं कि Z वैल्यू से इलेक्ट्रॉन कम मिले। दूसरा एग्जांपल ले लें यहाँ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन एटम का 8 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 और 6, K और L। लास्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कंडीशन अप की फॉलोड करेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टर होगा अपने लास्ट ऑर्बिटल में, बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है तो ये बनाएगा O2 माइनस आयन, और देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू A, और जितना माइनस उतना प्लस चार्ज। तो 2 माइनस के चार्ज है इसलिए प्लस करेंगे 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला? बहुत बढ़िया, यहाँ पर एक सीक्वेंस मिला। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गए। जब कभी ये कंडीशन अप्लाइड होती है तो इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू सेम। कई बार क्वेश्चन में आपको कई सारे आयंस दे दिए जाएंगे और बताएंगे उसमें आपकी कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से इन दोनों में भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे 10 के लिए Na प्लस आयन का, देन Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 एंड 8। क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा कि आपसे किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो आयंस के लिए कर रहे हैं, इसलिए राइट कॉन्फ़िगरेशन होगा 2। और इसी तरह ऑक्सीजन का जब डबल माइनस आयन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सो 2 एंड 8। ये राइट कॉन्फ़िगरेशन होंगे इन आयंस। तो डिस्कस करें नेक्स्ट एलिमेंट पोटेशियम है। इसका Z वैल्यू 19 होगा। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 8 एंड 1, K, L, M और M। लास्ट में इलेक्ट्रॉन 1 है, डोनेटर है इलेक्ट्रॉन का, और इसलिए बनाएगा K प्लस आयन, और आयन पर प्लस यूनिट का चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। देन नंबर ऑफ Z माइनस नंबर ऑफ चार्ज, और 1 करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का इवेल्युएशन होगा 18 का। अब 18 से इसको कॉन्फ़िगरेट करिए K प्लस को, देन 2, 8 और 8। मैक्सिमम जो आयंस हैं
वे अपनी स्टेबिलिटी को शो करते हैं, बिकॉज ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो उनको हम कहते हैं स्टेबल। तो आयनिक केस तभी हुए हैं जब उसने अपनी स्टेबिलिटी फाइंड आउट की है, अपना स्थायित्व फाइंड आउट किया। जब स्टार्ट लेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर तो आपको और वेरिएशन समझाएंगे, हालांकि बेसिक क्लासेस में कुछ थोड़ा सा हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सल्फर का देख लें, 16 के लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 एंड 6, K, L और M से। लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्टेड हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और चार्ज आएगा सल्फर का 2-, और इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे सो नंबर ऑफ Z में नंबर ऑफ माइनस चार्जेस ऐड कर देंगे और इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है 18। तो देख पाते हैं ये भी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू सेम। और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एज इट इज जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 8। चलिए नेक्स्ट आयन लेते हैं। यहां देख पाते हैं कि Fe के 2 आयन शो कर रहे हैं, एक 2+ का है और दूसरा 3+ का है। ऐसे कई एलिमेंट आपको मिलेंगे जो अपने वेरिएशन बेस्ड आयन प्रोड्यूस करते हैं और वो रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में। Fe एटम का कॉन्फ़िगरेशन करें, 26Z वैल्यू है, देन 2, 8, लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 जाएंगे मिनिमम स्टेबिलिटी के लिए और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके बैक ऑर्बिट में आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। और टोटल चेक करने क्या है, 26 हो रहा है, सो 8 to 10, 10, 20, 24 और 2, 26 करेक्ट है। सो K, L, M और N, लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाएगा 2+, ध्यान दीजिए जरा। और जब इसका आप इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे देन E = Z वैल्यू माइनस नंबर ऑफ चार्ज, तो 2 माइनस कर लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला, 24। बट जब ये 3+ आयन बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से भी डोनेट करेगा और जब यहाँ से डोनेट करेगा तो बनाएगा आयन Fe का 3+, और इसके लिए जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो E = 26 माइनस करेंगे 3 चार्जेस, देन कितना मिलेगा, 23 इलेक्ट्रॉन। ये डिफरेंस है आपका Fe2+ में और Fe3+ अकॉर्डिंग टू चार्ज इलेक्ट्रॉन फाइंड करना। इधर माइनस के लिए क्लोरीन का एग्जांपल लें, Cl का 17 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 7, K, L और M, लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है और 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये Cl- आयन को प्रोड्यूस करेगा। ऑल हैलोजेंस have a single unit minus charge, and when we goes on periodic table in first A and second A group, then first A group elements have a single unit positive charge and second A group element have 2 unit positive charge। तो यस ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटालिक हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं पीरियोडिक टेबल में ये सब मेटल्स हैं। What do you mean metals? Then generally we say that an element who have the capacity for the donation of electrons are known as metals, and also have a capacity for the formation of cations are known as metals। यानी जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति हो वो धातु है और जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वो भी धातु है। तो ये तो एस ब्लॉक आपका पूरा ही मेटेलिक है, बट जब पी ब्लॉक में आते हैं वहाँ मेटल्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलाइट्स भी हैं, तीनों तरह के एग्जांपल्स मिल जाते हैं। तो Cl क्या है, ये नॉन मेटल्स में आता है। कॉन्फ़िगरेशन से हमने इसका आयन बनाया और अब इसके बाद हम इसका नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से। सो E = Z और प्लस करेंगे चार्ज, तो अगर चार्ज प्लस करेंगे इस पे तो 1 चार्ज होगा, 17 + 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 18 और 18 करके ये अपना इलेक्ट्रॉन स्टेबल कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट आयन लेते हैं Zn2+ का और Zn एटम से कॉन्फ़िगर करें बिकॉज Z वैल्यू ऑफ Zn इज 30
कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 18 और 2, K, L, M and N। लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, डोनेट करेगा और डोनेट करने से 2+ का आयन जनरेट करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू Z माइनस चार्ज। तो Z वैल्यू है 30 और 30 में से 2 माइनस करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 28। ये होगा Zn2+ के लिए। और Br माइनस के लिए कैलकुलेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। Br माइनस, तो Br एटम के लिए Z वैल्यू होगी 35 और कॉन्फ़िगरेशन करें इसका, सो 2, 8, 18 एंड 7 और 35 आना चाहिए, K, L, M और N। लास्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7। 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है फॉर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा और इस पर चार्ज आ जाएगा। तो ये हैलोजन्स को भी डिफाइन करते हैं सेल में। हैलोजन वे हैं जिनके लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर हैं। और वर्ड मीनिंग में फिर कुछ दूसरा है, जब चैप्टर लेंगे तो वहां बताएंगे कि क्यों इन्हें हैलोजन्स कहते हैं। तो Br माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर फाइंड आउट करें, सो इक्वल्स टू Z और प्लस चार्ज, जितना भी माइनस का चार्ज है वो आप ऐड करिए इसमें, देन 35 और +1, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 36। तो इसी तरह से और भी जो आयंस हैं इनको आप सॉल्व कर सकते हैं और इनके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ ही साथ आए हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके आधार पर उनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे सकते हैं। यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं उनके कैटायन और एनायंस में मौलिक कणों की संख्या और स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। सो इस कंडीशंस पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केसेस हम लोगों ने देखे जैसे, और ये वे हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो इस तरह से और भी आयंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ